भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो भाई इस तरीके के क्वेश्चंस लेटेस्ट पैटर्न में दिख सकता है, तो आप चैप्टर तैयार कर लो अच्छे से, वरना भाई बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। समझे भाई, ये जो मैं आपको कहता थीप वाला, ये हॉरेस एंड डॉन में ये पक्का ही पक्का पेपर में आना ही आना है। समझे भाई, थीप स्टोरी से ये आप जरूर करके जाना। एक ये अनिल वाला हरि सिंह से, और ये अनिल वाला, ये जो टॉपिक क्या है आप ये फुटप्रिंट विदाउट फिट से आप ये कर लो। द थीप स्टोरी से पक्का पेपर में आएगा, 110% की गारंटी है कि ये थीप परसेंट। दोस्तों भाइयों, तो मेरे भाई आपका इंग्लिश का पेपर है, उसके लिए भाई मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो इससे पहले प्री बोर्ड में रिपीट हुए, जैसे आप ये देख सकते हो सारे क्वेश्चंस फिल्टर करके लाए, ये आपके 3 नंबर वाले सारे क्वेश्चंस हैं। और बड़े क्वेश्चंस जो फुटप्रिंट और फर्स्ट फाइट से आपके एक एक आएंगे, वो भी मैं आपको भी बता रहा हूं। तो मेरे भाई इस वीडियो कंप्लीट देख लेना, इंग्लिश के पेपर आपको इसी टॉपिक से आ जाएगा, इतनी 110% की गारंटी है। तो चलो मेरे भाई आप शुरू करते हैं इसको। अगर मेरे भाई कोई नए हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्त यार में से शेयर कर दो, क्योंकि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप 90 प्लस करके जा सकते हो 2025 वाले बोर्ड में। इफ क्या अगर आप कंटिन्यूस सेल्फ स्टडी अगर आप 3 से 4 घंटा रोज करते हो, अपने एसएसपी पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लेते हो, और साथ में जो भी कभी स्ट्रेटजी बताती है उतना कर लो, इतना सफिशिएंट है। और एनसीईआरटी राम बना, भागा दौड़ी कुछ नहीं करनी है, बस आप आगे क्वेश्चंस देखो किस तरह क्वेश्चंस आपके सामने रिपीट हुआ है। तो मेरे भाई सबसे पहले बहुत बार ये क्वेश्चंस देखा गया है, जो यंग सीगल था उसके बारे में आपके पास ये फर्स्ट फ्लाइट से ये वाला टॉपिक आपको तैयार करना है। इसकी समरी 5 लाइन में तैयार कर लेना, आपके पेपर में पूरे आ जाएंगे। उसके पास मेरे भाई ये ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, मेरे भाई ग्लिम्पस ऑफ इंडिया में ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं, जो कि क्वेश्चंस आप यहां पे देख रहे हो कि सीधा क्वेश्चंस कोई सा भी है, आपको इतना टेंशन नहीं लेनी। तो एक पॉइंट समझ आ गया, ग्लिम्पस ऑफ इंडिया से 3 नंबर में एक सवाल फिक्स है, समझिए मेरे भाई। तो ग्लिम्पस ऑफ इंडिया के आप सीधी बात है 10 लाइन में समरी तैयार कर लो, बस इतना सफिशिएंट है मेरे भाई, समझे। ग्लिम्पस ऑफ इंडिया का समरी तैयार कर लो, इतना सफिशिएंट है। उसके बाद मेरे भाई Sometime little good things in life bring about big changes, ये तो आप सबको पता है कि sometime little good things life bring about the good big change, बहुत सारी चीजें होती है हमारे साथ। ये डस्ट ऑफ स्नो से ये इस बार आपके पोएम में एक स्टैंजा भी आने के चांसेस हैं, क्योंकि लास्ट ईयर ये नहीं आया था। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मान के चल के चलो, सरमन एट बनारस, मेरे भाई 10 लाइन इसके समरी तैयार कर लो, बस आप का समझो कि अभी तक आपके 6 नंबर पक्के हो गए। एक तो आपके पास ग्लिम्पस ऑफ इंडिया से, उसके बाद आप एक बार सरमन एट बनारस से, 3 नंबर यहां से फिक्स है, 3 नंबर आपके यहां से फिक्स है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप पेपर आएगा तो मिला लेना, मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं क्योंकि जो भी पीडीएफ मैंने लिए हैं ये मेरे भाई आपके सीधा बहुत सारे जो प्रीवियस पेपर हुए उस पे फिल्टर करके हुए, समझे दोस्त। तो चलो फटाफट से देखते हैं इसको 1 मिनट के लिए भाई। तो नेक्स्ट ऊपर करते हैं और आपके सामने अगला क्वेश्चन, एक तो ये बनारस वाला हो गया। उसके बाद जो आपके एनी 2 करना होता है, जो कि आपके यहाँ पे 3-3 मार्क्स के होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला एंड ऑफ द स्टोरी, जैसे द नेकलेस आया, तो नेकलेस आया, अगर सपोज करो इस बार नेकलेस रिपीट भी ना हो तो मेरे भाई इसके जो भोली को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन हाँ उनकी समरी आप तैयार करके चलो, एट द एंड समझ आ गया। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सामने, invisibility come is the rescue every time he was in trouble, cite any of incident from the story of footprint without feet। मेरे भाई ये आपके यहाँ से ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आएगा, अभी आगे आपको दिखाता हूँ। एक तो ये पॉइंट हो गया, उसके बाद में जो एक सबसे अच्छा मान लो कि ये आपके मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, ये आपके सामने मोस्ट और मोस्ट मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट हो गया, सरमन एट बनारस मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, एक आपके पास ग्लिम्पस ऑफ इंडिया हो गया। तो मेरे भाई अगर आपने 3 चैप्टर किए, अगर इनो तीनों चैप्टर के अगर आपके पास समरी है तो मतलब समझो आप कल के पेपर में अच्छा करके आओगे, समझे मेरे भाई। तो उसके बाद आपके सामने आता है क्या भैया, आपके सामने क्वेश्चंस अगला देखते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या क्वेश्चन पूछा था। तो मेरे अगले जो क्वेश्चंस थे आपके कौन सा वल्ली वाला आया था, वल्ली इज अ क्या रहा, वेल ऑर्गेनाइज्ड, बोल्ड एंड एट द सेम टाइम वेरी सेंसिटिव, डिस्कस वल्ली कैरेक्टरिस्टिक्स इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। तो मेरे भाई आपको कैरेक्टरिस्टिक्स करना है, मतलब आप इसमें समरी भी यूज कर सकते हो, तो मतलब ये पॉइंट समझ आ गया। उसके बाद मिस्टर केसिंग का भी आया है इसके साथ एनी फ्रैंक में, और भाई एनी फ्रैंक का तो भाई 100% इसका क्या करो, समरी तैयार कर लो एनी फ्रैंक का। मैं आपको समरी के लिए इसलिए बार बोल रहा हूँ मेरे भाई, देखो मैंने ऑफलाइन में भी आपको समरी के लिए इसलिए बोला है मेरे भाई जितने भी है, क्योंकि देखो क्वेश्चंस एग्जैक्टली वहां पे कुछ भी बन के आ जाए, चाहे राइटिंग मतलब कि डायरी राइटिंग के टाइप में आ जाए, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर भाई आप डायरी एंट्री करके दिखाओ, इसका ये करके दिखाओ, तो बस आपको समरी
पता होगा जब भी तो आप उस पर अटेम्प्ट कर पाओगे। तो मेरे भाई जितने भी हो आप समरी तैयार करो, इसका इतना सफिशिएंट होगा, समझे। उसके बाद आपके सामने आता है ये हॉरेंस एंड डॉनवे, ये 6 नंबर वाले में होगा यहाँ पे। और हॉरेंस डॉनवे एक अगला आपके पास कौन सा है यहाँ पे, ये अगला कौन सा, एंड इन द स्माइलिंग आईज ऑफ द साइट ऑफ द डीप सेटिस्फैक्शंस इन द आर्टिस्ट फील द कंटेम्पलिंग द कंप्लेन ऑफ द हर मास्टरपीस एंड हाउ डज भोली। तो मेरी देखो, एक ये भोली के बारे में आ गया, भोली, और एक ये अभी में ना आपको क्या आता था, भोली और ये एक ऊपर गया है भाई, भोली और कौन सा था, एक ऊपर जो क्वेश्चन गया उनमें, मतलब आप इन दोनों चैप्टर से एक नेकलेस वाले और भोली वाले में से एक का समरी तैयार कर लो अच्छे तरीके से। तो ये मेरे भाई लास्ट ईयर के आपके पास क्वेश्चन दिख गए। उसके बाद मेरे भाई ये देखो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में ये केवी के क्वेश्चंस है, केवी में भी आपके ग्लिम्पस ऑफ इंडिया से क्वेश्चन टकराया हुआ है, डस्ट ऑफ स्नो से क्वेश्चंस आया हुआ है। उसके बाद में आपके पास 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये करके जाना, 2 स्टोरी अबाउट द फ्लाइंग। उसके बाद में आपके सामने आ गया लेटर टू गॉड। यहां से आप जानते हैं लेटर टू गॉड में ये मतलब लेटर टू गॉड को किसकी बात करता है, कौन कैटेगरी से, पहला ही चैप्टर आप सभी को पता ही होगा, इसमें ज्यादा कोई लफड़ा है नहीं, बस मैंने आपको एक बहुत सारी चीजें बता दी जिसके अंदर में आपको समझ आ गया होगा पेपर कैसा आ रहा है क्या आ रहा है। आपने समरी तैयार की, आप पूरा पेपर गेम बना खाओगे। उसके बाद में ट्रम्प ऑफ सर्जरी से भी आप सर्जरी से भी क्वेश्चंस आया हुआ है, तो ये पॉइंट समझो। ट्रम्प ऑफ सर्जरी से अगर आप मान लो बड़े लेवल में जाते हो, 3-3 नंबर में 2 क्वेश्चंस में से एक करना होगा, तो मेरे भाई इसके भी समरी आपको तैयार होनी चाहिए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट द थीप स्टोरी, एक ये क्वेश्चंस इसमें से रिपीट हुआ है, और मिडनाइट द विजिटर से भी क्वेश्चंस आया हुआ है। तो एक पॉइंट देखो कहां से क्या क्वेश्चंस बन रहे। फिर आपके पास 6 नंबर में जो अभी इस बार क्वेश्चंस आया था, ये नेल्सन मंडेला का आया हुआ है, किस भाई, नेशनल मंडेला वॉक टू फ्रीडम वाला एक ही हो गया। तो आप मुझे बता सकते हो क्या, अगर आप लोगों ने इतनी ही पोएम पढ़ी है, तो नेशनल फ्लैग किस कंट्री से था, है भाई, कौन से देश से थे, कौन से देश से थे। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताओ अगर आप लोगों ने सब में पढ़ा है। अगर आप इतना बता दोगे तो समझो आप भाई आप 90% अच्छी प्रिपरेशन कर चुके हो, है भाई। क्यों, क्योंकि आपने स्टोरी पढ़ी तो सारी चीज आपको पता ही होगा। ठीक भाई, एक आपके पास आ गया ब्लैक एरोप्लेन से, ये आपके पास क्वेश्चंस, ये जो टॉपिक बताया मेरे भाई, ये मैं अपने घर से नहीं लाया हूं, ये आपके प्रीवियस पेपर में आए हुए मोस्टली टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो वो आप ये देखो, ये क्वेश्चंस ऑफ ट्रस्ट है, आपके 6 नंबर में पक्का जाएगा एक क्वेश्चन, ये भाई ये 6 नंबर में क्वेश्चंस ऑफ ट्रस्ट एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में एक आपके पास फुटप्रिंट विदाउट फीट, एक आपके पास हॉन्डे और डॉनवे वाला, देखिए वो जरूर करके जाना, हॉन्डे डॉनवे का आपको वहां से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। ये भी कहीं कहीं देखा था मैंने, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ था, है भाई। उसके बाद में आपके पास आया है फुटप्रिंट विदाउट फीट से ग्रिपेन वाला। फिर आपके पास भोली और यह नेकलेस, क्या भाई, यह नेकलेस, ये दोनों में एक ऑप्शंस कर लेना। ये देखो यहीं पे सामने ही दिखा हुआ है, ये भोली है और ये ऊपर आपके पास भोली और नेकलेस में आया हुआ है। फिर आपके पास में अब बेकर फ्रॉम, ये भाई लॉन्ग क्वेश्चंस में मत करके जाना, मे बी इससे लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं आएगा क्योंकि बार बार रिपीट नहीं करेगा ये। फिर आपके पास देखो अब क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस किस तरीके से आता है। अमांडा द पोएम अमांडा इज द टीनेजर्स लाइक एनी फ्रैंक एंड द लीव इन द हर फैंटेसी वर्ल्ड एंड वेयर्स द एनी इज द चैटर बॉक्स एंड व्हाट कन्वर्सेशंस will the Anne Frank have with the Amanda about different perspective of the life, write your answer in 120 words। मतलब कि आपको इस तरीके के क्वेश्चंस इस बार देखने को मिलेगा, 2 चैप्टर के बीच में कंपैरिजन करना पड़ेगा। जैसे अमांडा आ गया और अमांडा और एनी फ्रैंक के बीच में कोई बहुत ज्यादा बोल रहा था, इन लोगों की आपस की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो भाई इस तरीके के क्वेश्चंस लेटेस्ट पैटर्न में दिख सकता है, तो आप चैप्टर तैयार कर लो अच्छे से, वरना भाई बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, समझे भाई। ये जो मैं आपको कहता थी वाला, ये हॉरेंस एंड डॉनवे, ये पक्का ही पक्का पेपर में आना ही आना है, समझे भाई। थीप स्टोरी से ये आप जरूर करके जाना। एक ये अनिल वाला हरी सिंह से, और ये अनिल वाला, ये जो टॉपिक क्या है आप ये फुटप्रिंट विदाउट फीट से आप ये कर लो। द थीप स्टोरी से पक्का पेपर में आएगा, 110% की गारंटी है कि ये थीप परसेंट में आपके पास आएगा, 100% की गारंटी है। अब क्वेश्चन ऑफ थ्रेट से ये आपके 100% गारंटी है, चाहे आपके मॉर्निंग शिफ्ट किसी न किसी में आएगा ही आएगा भाई, ये 100% है। और कल आपका पेपर है ना, ये 23 तारीख को मेरे भाई, ये देखो 23/12 है ना भाई कल, ये देखो ये दोनों में से आएगा, और ऊपर जो बताया वो तो पक्का ही आएगा ही आएगा। तो इतना पॉइंट याद रखते जाओ, अगर इतना कर लोगे तो इतना सफिशिएंट होगा। फिर आपके पास ये पॉइंट आ गया यहाँ से, और तो मुझे इनका कुछ ज्यादा ही मतलब कि बढ़ा चढ़ा के अच्छे आता। जैसे मान लो यहाँ पे स्केच मतलब कि ड्रॉ स्केच बनाने का आता नेशनल मंडेला का, जो ऊपर मतलब क्या कि थोड़ा सा देखो डीवी मतलब कि जो हमारे डीवी होते हैं, मतलब कि जो दिल्ली सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं, इनके कंपेरेटिव में होता बोर्ड उनका भी है, लेकिन जब भी उनका प्री बोर्ड या मिड टर्म ऐसे होता है, उनका थोड़ा सा हार्ड
कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा क्वेश्चंस आ जाता है, जैसे इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब किस तरीके से बना के उनको आप लिख सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन आया, एजुकेशन चेंज द पर्सनैलिटी एंड एंटायरली द ब्रिंग द कॉन्फिडेंस, करेज एंड द कंप्लीट मेक ओवर आउटवाइडली एंड इनवाइडली एंड ऑल दोस्त फार इज ट्रू इन केस ऑफ होली एंड हरि सिंह। तो ये मतलब दो चैप्टर के कॉम्बिनेशन आपके बना के आ रहे हैं। तो मेरे भाई इस तरह के क्वेश्चंस हैं और कोई ज्यादा कोई खास क्वेश्चन है नहीं है भाई। और तो ये किस्सा गौतमी वाला मैंने आपको बता ही दिया कि ये किस्सा गौतमी और जरूरी कर लेना वहां से, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है, समझे। तो ये क्वेश्चन थे भाई जो मुझे लगा कि इस बार बहुत बार रिपीटेड हुए हैं। अगर आपने इतना किया तो इतना सफिशिएंट होगा। और उसके बाद भाई आप जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें लुक जाना, नेक्स्ट चैप्टर पेपर है। और मेरे भाई फाइनली अच्छे से तैयारी करो किसकी, फाइनल की। और भाई जो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम है ना, वो सबसे पहले जाके अपने एसएस पार्सल के एप्लीकेशन से ले सकते हो क्लास 10 के ऑप्शन में जाके, क्योंकि सीबीएसई के जैसा पेपर लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको पता होना चाहिए कि वहां एग्जामिनर किस तरीके के नंबर देते हैं और किस बिहाफ पे नंबर करता है, किस बिहाफ पे नंबर नहीं करता। आप जाके फटाफट से उसे ले लो, वहां पे डाउनलोड कर लो पहले ऐप एप्लीकेशन, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और भाई व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना। अगर अभी तक बहुत देरी कर दी है, इंस्टाग्राम चलाते तो फॉलो कर लेना, वहां पर आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।